नमस्कार। आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। आइए इस वीडियो में जानते हैं सभी राशियों का साल 2021 का वार्षिक राशिफल। मेष। आइए जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए 2021 कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 काफी अच्छा रहेगा। इस वर्ष मुख्य रूप से आपके करियर और बिजनेस में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस साल आपको अपने करियर में कर्म फलदाता शनि देव की अपार कृपा प्राप्त होगी, जो आपके आर्थिक जीवन को खुशहाल बनाने में मदद करेगी। इस वर्ष आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जिससे आप प्रसन्न चित्त रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपका पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिरा रहेगा। वर्ष की शुरुआत से जुलाई तक आपको पारिवारिक सुख मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। संभावना है कि कार्य के चलते आपको उनसे दूर जाना पड़ेगा, जिससे आपका निजी जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई देगा। माता पिता और भाई बहनों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस वर्ष करना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के करियर की। करियर उन्नति के संकेत कर रहा है। इसका कारण है कि आपकी राशि में कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जिन्हें स्वयं कर्म फलदाता, न्यायप्रिय, दंडाधिकारी कहा जाता है। ग्रहों की स्थिति इस समय आपको पूर्व के अनुसार बेहतर परिणाम प्रदान करेगी। जो जातक स्वयं का व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको इस समय मिल सकती है। पिछले समय में की गई मेहनत का फल भी आपको इस समय मिल सकता है। आर्थिक स्थिति। मेष राशि के अनुसार इस वर्ष आर्थिक रूप से उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे और आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। गुरु आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी आमदनी को फायदा पहुंचेगा। गुरु इस समय आपकी कई मानसिक परेशानियां भी दूर करने का कार्य करेंगे। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहने वाली है और आप समय पड़ने पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों की आर्थिक सहायता करेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने से भी अच्छे धन लाभ के स्रोत जुड़ेंगे। वर्ष के अंतिम महीने में अत्यधिक खर्च होने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से आपकी स्थिति पहले की भांति मजबूत हो जाएगी और आप एक अच्छे आर्थिक जीवन का आनंद लेंगे। परिवार। इस वर्ष आपको पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव मेष राशि से दशम भाव में स्थित होकर पूरे वर्ष आपकी राशि के चौथे भाव को दृष्ट करेंगे, जिससे आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण मसले पर घर के किसी बड़े बुजुर्ग का साथ आपको मिल सकता है। राहु मेष राशि वालों के परिवार भाव में स्थित रहेंगे। इस दौरान आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें। वर्ष के अंत में ससुराल पक्ष से कुछ कहासुनी हो सकती है। संतान की उपलब्धि हासिल होगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान संतान के योग भी बनेंगे। यदि आपका जीवन साथी वाहन चलाता है तो उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में इस दौरान उनका ध्यान रखें। शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में जनवरी से मार्च तक कई छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और उन्हें सफलता मिलेगी। ऐसे में आपको अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी। आप अपनी खराब संगत की ओर ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करें। वर्ष के अंतिम महीने में आपके एकादश भाग में मौजूद गुरु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसलिए यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो आपकी पंचम राशि में बृहस्पति की ये शुभ दृष्टि आपको मनपसंद स्कूल और कॉलेजों में दाखिला दिलाने का कार्य करेगी। फरवरी से मार्च और सितंबर माह आपके लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे।
और इस दौरान आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। इस वर्ष मंगल देव का गोचर 6 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान आपकी राशि के छठे भाव में होगा। इस समय आपको भरपूर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला है। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इस वर्ष आपको इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आपके लिए आवश्यक होगा कि आप काम के साथ साथ थोड़ा आराम भी करें, अन्यथा आपको अत्यधिक थकान हो जाएगी और उसका प्रभाव आपकी शारीरिक क्षमता पर पड़ेगा। यूं तो आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी जुलाई के बाद आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। साल के मध्य में अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दौरान आप प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। उपाय। हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। वृषभ। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए ये वर्ष शुभ समाचार लेकर आएगा। जो लोग टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे या जो बात कहना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये वर्ष मुखर होकर अपने व्यक्तित्व को विकसित करने वाला होगा। इस वर्ष प्रमुख रूप से अपने मन के भटकाव को रोकना है। ऐसा करते ही आर्थिक रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नव वर्ष के प्रारंभिक 2 महीने अपनी ऊर्जा को विकसित करते हुए भविष्य को प्लान करना चाहिए। बता दें कि इस वर्ष भाग्य साथ देगा। जो लोग किसी के दबाव में न चाहते हुए भी कार्य कर रहे हैं, उनको मुखर होकर अपने विचारों को व्यक्त करने का बल प्राप्त होगा। बुरी संगत या बुरे आचरण से मुक्त होने के लिए ये वर्ष उपयुक्त है। मई और जून में परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वृष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ टकराव से बचना चाहिए। मार्च तक घर में अग्नि दुर्घटना को लेकर अधिक सचेत रहना होगा। यदि घर में वायरिंग से संबंधित या बिजली के कोई उपकरणों में कोई समस्याएं चल रही हैं, तो उनको ठीक करा लें, अन्यथा शॉर्ट सर्किट नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृष राशि वालों के करियर की। करियर के लिहाज से वृषभ राशि वालों के लिए साल 2021 ना तो बहुत अधिक अच्छा गुजरेगा, ना ही बहुत बुरा जाता हुआ नजर आएगा। आपको नौकरी प्राप्त होगी और आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हुए नजर आ सकते हैं। आपका करियर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आर्थिक स्थिति। अप्रैल और मई में खर्चे अधिक रहेंगे, इसलिए बचत की योजना बनाकर चलना होगा। मई के अंतिम में काम का बोझ कुछ अधिक होगा, जो कि भविष्य में आपको बहुत लाभ देगा। जुलाई अगस्त में कुछ आलस्य आ सकता है। साथ ही घर से संबंधित सुख संसाधन खरीदने की योजना बनेगी। जुलाई से लेकर वर्ष के अंत तक कर्म क्षेत्र में अधिक समय देना होगा। 2021 में आपको कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और कठोर परिश्रम से नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी। व्यापार करने वालों के लिए ये वर्ष महत्वपूर्ण होगा। यदि व्यापारिक पार्टनरशिप में आपको पहले किसी पार्टनर के साथ धोखा प्राप्त हो चुका है, तो भूल कर भी दोबारा उनके साथ किसी भी प्रकार से व्यापारिक संबंध स्थापित करना घाटे का सौदा होगा। किसी भी प्रकार का नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो फरवरी के बाद करना चाहिए। फरवरी तक नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना आपको हानि दे सकता है। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको बॉस और टीम के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि फरवरी तक विवाद बढ़ने की आशंका है। परिवार। ये वर्ष संतान सुख प्रदान करने वाला भी है। जिन लोगों की संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनको संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस वर्ष आपको उन्नति दिलाएगा। यदि आपके दादा दादी जीवित हैं, तो उनकी सेवा करते हुए आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। परिजनों के साथ संबंधों को मधुर रखने होंगे। शिक्षा। वृषभ राशि फल 2021 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को थोड़े कम अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी।
ऐसे में अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। स्वास्थ्य। वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खासतौर पर कब्ज से संबंधित समस्याओं में अलर्ट रहे। फरवरी तक किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या खांसी आती है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर उसका निदान करें, क्योंकि इसको टालना आपके लिए ठीक नहीं होगा। एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है या बीपी हाई रहता है, उन्हें इस पूरे वर्ष अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। राहु के कारण अचानक उनको क्रोध आ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट हो सकते हैं, इसीलिए मन प्रसन्न रखते हुए प्रातः प्राणायाम अवश्य करते रहें। 27 मार्च तक रक्त से संबंधित रोगों के प्रति सचेत रहना होगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लग सकती है। 2021 में आपको आहार को बहुत संतुलित करके रखना होगा। पेट से संबंधित दिक्कत है जो रुक रुक कर होती रहेंगी, इसलिए बाहर के खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। तो वहीं दूसरी ओर हेयर फॉल की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इस राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी मां के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय। किसी ज्योतिषी की सलाह के बाद सही विधि अनुसार यदि वृषभ राशि के जातक हीरा, पन्ना या नीलम रत्न धारण करते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मिथुन। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है कहा जा सकता है, क्योंकि मिथुन राशि वालों के बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति बनाएंगे। शनि साल भर इसी भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको धन हानि होने के योग बनेंगे। प्रत्येक कार्य में देरी और विघ्न की स्थिति बनेगी। बृहस्पति और शनि के गोचर के चलते धन हानि होने की संभावना भी अधिक रहेगी। आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति का गोचर अप्रैल से आपके नवम भाव में होने से नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिल सकेगा, जिससे उनकी प्रगति होगी। वहीं व्यापारी जातकों को साझेदारी में व्यापार करते हुए सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही गुरु और शनि की अष्टम भाव में युति आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हुए धन हानि करा सकता है। हालांकि बीच बीच में आपको धन लाभ होने के अल्प योग भी बनेंगे, लेकिन आर्थिक चुनौतियां साल भर परेशान करती रहेंगी, जिससे मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि वालों के करियर की। इस वर्ष आपको करियर के मामले में काफी सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। करियर में उन्नति के लिए इस दौरान आपको अपनी कार्यशैली में कुछ नए बदलाव करने होंगे। ये वर्ष आपको करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। जो जातक इस साल सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास में सफलता मिल सकती है। जो जातक स्वयं का व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये साल काफी अच्छा हो सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने की संभावना है। इस साल कारोबार में कोई नया प्रस्ताव मिलने के योग भी बनेंगे। करियर को लेकर बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, बस जरूरत है तो इन अवसरों को समय रहते पहचानने की। आर्थिक स्थिति। इस वर्ष आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिथुन राशि वालों के बृहस्पति और शनि अष्टम भाव में युति बनाएंगे। शनि साल भर इसी भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको धन हानि होने के योग बनेंगे। ऐसे में किसी भी तरह के लेन देन को करते समय विशेष सुरक्षा बरतें। हालांकि जब गुरु का गोचर कुंभ राशि में होगा तो आप परिस्थितियों में कुछ सुधार महसूस करेंगे और इस दौरान आपको धन लाभ होने की भी संभावना रहेगी, लेकिन आपका तनाव बरकरार रहेगा। ऐसे में आपका ध्यान भी भटक सकता है। आपके लिए जनवरी के अंत से फरवरी, अप्रैल, मई और फिर सितंबर का महीना सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रह और नक्षत्र आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप जितने भी प्रयास करेंगे, आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपका आर्थिक जीवन भी मजबूत होगा। परिवार। नया साल आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है।
इस वर्ष आपके घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से परिवार में भी खुशियां बरकरार रहेंगी। वर्षारंभ में कुटुंब स्थान के स्वामी मंगल अपने ही स्थान में हैं, जिससे परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वो शांत हो जाएगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। कोई पुराना पारिवारिक विवाद यदि चल रहा है तो इस वर्ष उसे सुलझाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वे रंग ला सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनके आशीर्वाद से पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक मामलों में ये साल मिथुन राशि के लोगों के लिए कई ढेरों सारी खुशियां लेकर आ रहा है। इस साल आपके बहुत से सपने हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। प्रेम जीवन इस साल बहुत ही शानदार रहने वाला है। शिक्षा। मिथुन राशि वालों के लिए ये वर्ष पढ़ाई के लिहाज से सकारात्मक परिणाम देगा। हालांकि बीच में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब आपका अपनी पढ़ाई के प्रति मन नहीं लगेगा या एकाग्रता में कमी आएगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों को इस वर्ष कुछ फायदा हो सकता है। आप शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक लोगों की उच्च शिक्षा की इच्छा भी पूरी होगी, पर कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से ही बृहस्पति मकर राशि में होगा, इसलिए उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको काफी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधाएं उत्पन्न तो जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत का फल भी आपको जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य। वर्ष की शुरुआत से ही मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति की युति तथा आपके छठे भाव में छाया ग्रह केतु की उपस्थिति आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पैदा कर सकती है। त्वचा और पेट संबंधी दिक्कतों से आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय उदर संबंधी रोगों से पीड़ित रह सकते हैं। खाने पीने की आदतों में कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं। मानसिक तौर पर ये समय आपके लिए चिंताओं वाला रह सकता है। शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में रहने से किसी बड़ी बीमारी के जन्म लेने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। लापरवाही ना बरतें। लक्षण दिखाई देते ही चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। जुलाई के बाद का समय आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अनुकूल रह सकता है और इस दौरान आपकी पुरानी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। बदलते हुए मौसम में भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यदि मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं तो आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। कर्क। आइए जानते हैं कर्क राशि का 2021 कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल करियर की दृष्टि से अच्छे परिणामों को लेकर आएगा, क्योंकि जहां साल की शुरुआत में मंगल ग्रह कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ व्यापार करने वाले जातकों को शनि और गुरु की सप्तम भाव में उपस्थिति अनुकूल परिणाम दिलाएगी। सिनेमा जगत और खेल से जुड़े लोगों को इस साल विदेश की यात्राओं और वहां आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। इस दौरान आपका जीवन साथी धर्म कर्म के कार्य में अधिक वक्त बिताता नजर आएगा। वहीं यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए ये वर्ष बेहद अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वालों के करियर की। इस वर्ष कर्म के स्वामी मंगल आपके 10वें घर में स्थित रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष आपको प्रमोशन मिलने की बहुत संभावना है, जिससे आपके ऑफिस में प्रगति के काफी आसार हैं। इसके अलावा इस समय के दौरान रोजगार की तलाश कर रहे लोग भी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन इस वर्ष सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो सरकारी नौकरियों में हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए इस साल के शुभ महीने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के होने वाले हैं। इस साल रसायन, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों को उनके काम में सफलता हासिल होगी। हालांकि अप्रैल से सितंबर तक के महीनों के दौरान आपको बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आपके भाग्य में गिरावट आ सकती है।
आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टि के लिहाज से कर्क राशि के जातकों के लिए ये नया साल अच्छा साबित होने वाला है। आपको इस साल काफी मुनाफा हासिल होगा। इसके अलावा आपके व्यापार में वृद्धि और विकास होने की भी प्रबल संभावना है। इस वर्ष आपके शत्रु आपके हर काम में परेशानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। पंचम भाव में शुक्र और 11वें घर में राहु की स्थिति इस बात की तरफ संकेत दे रही है। इस साल आपको बहुत मुनाफा या लाभ हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय शुभ साबित होगा। हालांकि जनवरी से अप्रैल तक का समय आपके लिए भाग्य के लिहाज से थोड़ा कम अनुकूल साबित हो सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति का उचित ध्यान रखें। परिवार। नए साल की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रहने वाली है, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख की कमी महसूस की जा सकती है। इसके अलावा आपको अपने परिवार से समर्थन या सहयोग भी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिससे आपके व्यक्तिगत जीवन में तनाव पैदा होने की प्रबल आशंका है। इस दौरान आपके भाई खुश रहेंगे और सफलता हासिल करेंगे। आपके घर का माहौल अच्छा और सुखद होगा। साथ ही दंपतियों के बीच कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि यदि आप अपने बच्चों के व्यवहार में कोई परिवर्तन देखते हैं तो उनके साथ ज्यादा सख्त ना हो। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और साथ ही उनको हर काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाने में मदद करेगा। शिक्षा। इस साल आपको आपकी मेहनत और कर्म के आधार पर परिणाम हासिल होंगे। इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई में बहुत कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि केतु की स्थिति के चलते आपका मन विचलित रहेगा और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस साल जनवरी और अगस्त के महीने सबसे ज्यादा अनुकूल रहने वाले हैं। इस दौरान आपको अपनी कड़ी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को सितंबर से नवंबर के बीच की अवधि की तुलना में अप्रैल के महीने में अच्छे परिणाम हासिल होंगे। ऐसे में यदि आप इच्छा अनुसार परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी, जिससे आपको मनवांछित फल अवश्य ही प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य। इस साल आपको मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। आपके जीवन में स्वास्थ्य परेशानी की वजह बन सकता है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य ग्रह का स्वामी चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जो कि कर्क राशि के उन जातकों के लिए काफी अच्छा साबित होगा जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित ऐसे जातकों की परेशानियों का अंत होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपके विचारों में सकारात्मकता की भावना पैदा होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वस्थ और शाकाहारी भोजन करने की कोशिश करें। उपाय। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें। भगवान शंकर को अक्षत अर्पित करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। सिंह। ये जानते हैं सिंह राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये साल ठीक ठाक रहने वाला है। इस साल आप अपनी आमदनी और अपने परिवार के सहयोग से धन अर्जित कर पाने में सफलता हासिल करेंगे। अगर इस साल आप कोई बड़ा निवेश की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। नए साल में सिंह जातकों की कुंडली में शनि और बृहस्पति देव छठे भाव में रहेंगे। ऐसे में ये स्थिति कई लोगों को मिले जुले परिणाम दे सकती है। वैवाहिक जीवन और संतान के हिसाब से देखें तो सिंह राशि के जातकों का ये साल शुरुआती दिनों में तनावपूर्ण रहने वाला है। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को इस वर्ष बहुत प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलने की संभावना बनेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वालों के करियर की। करियर के लिहाज से वर्ष 2021 आपके लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस वर्ष आप एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने में भी सफल रहेंगे। इस साल मंगल आपके 9वें घर में स्थित है,
जिसके परिणाम स्वरूप भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है और कार्यक्षेत्र में आप ढेरों तरक्की हासिल करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र पर आपके संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। आपको अप्रैल और मई के महीनों के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चुनौतियों और परेशानियों के बावजूद सिंह राशि के लोग अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अपने करियर में नई बुलंदियों को हासिल करेंगे। साथ ही वरिष्ठों के उचित मार्गदर्शन और समर्थन से आप अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन भी करने में कामयाब रहेंगे। आर्थिक स्थिति। वर्ष 2021 में सिंह राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम हासिल होंगे। वहीं अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा, क्योंकि इस दौरान आपको कई साधनों से आय प्राप्त होगी। साथ ही इस दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होने की भी संभावना बहुत अधिक है। ऐसे में ये साल कागज, कपड़े और भोजन आदि से जुड़े लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। मई के महीने के बाद आपके खर्चे में वृद्धि होने लगेगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि एक साधारण जीवन शैली को अपनाएं तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। परिवार। ये साल सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक लिहाज से बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। इस साल आप अपने पारिवारिक जीवन को खुल के मौज से जिएंगे और आपको किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दौरान आपके घर का पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने पेशेवर जीवन में बहुत व्यस्त होने के बावजूद अपने परिवार के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को बेहद ही कुशलता से निभाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। माताजी का इस वर्ष विशेष ख्याल रखें। इस साल अप्रैल से लेकर सितंबर तक का महीना आपके लिए थोड़ा अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके वैवाहिक रिश्ते में मधुरता आएगी और ऐसा आप दोनों की आपसी समझ और गलतफहमी को अपने रिश्ते से दूर रखने की वजह से मुमकिन हो पाएगा, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपके बच्चों के जीवन पर दिखाई देगा। शिक्षा के लिहाज से इस वर्ष सिंह जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बेहद अधिक परिश्रम और प्रयास करने के बाद ही। इसके अलावा इस राशि के जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए अप्रैल से सितंबर का महीना कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आपको पहले से ही सलाह दी जाती है कि आप अत्यधिक सावधान रहें और कड़ी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस वर्ष शिक्षा के लिए आपको जो भी हासिल होगा वो आपकी कड़ी मेहनत पर ही हासिल किया जा सकता है। कृपया करके भाग्य के भरोसे कुछ भी न छोड़ें। अप्रैल का महीना छात्रों के लिए काफी शुभ साबित होगा। हालांकि इसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य। वर्ष 2021 में सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से समय अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष भर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप अपनी जीवन शक्ति में इजाफा महसूस करेंगे। सलाह दी जाती है कि आप संतुलित आहार का सेवन करें, खुद को शारीरिक तौर पर थकान देने से बचें और धूम्रपान और शराब आदि के सेवन से दूरी बनाकर रखें। इस वर्ष के कुछ महीने जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में आपको छोटी मोटी समस्याएं जैसे गले में खराश या बुखार इत्यादि हो सकती है, लेकिन साल के बाकी महीने सेहत के लिहाज से बेहद ही अच्छे रहेंगे। आपके छठे घर में शनि और बृहस्पति की मौजूदगी उन लोगों के लिए चिंताजनक साबित हो सकती है जिन्हें पहले से ही कोई एलर्जी, उच्च रक्तचाप या जोड़ों में दर्द की समस्या है। इस दौरान आपकी ऊर्जा शक्ति में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपाय। प्रतिदिन चावल, रोली या गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करें। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में खुद की प्रतिमा को देखकर छाया दान करें। कन्या। आइए जानते हैं कन्या राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। ये वर्ष आपके लिए कार्यक्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से सामान्य रहने वाला है। साल 2021 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, वहीं मध्य में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी।
आपको धन से जुड़ी कई परेशानियां भी हो सकती हैं। अविवाहित जातकों को रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से काफी अच्छा सहयोग और अच्छा समर्थन मिलेगा। विवाह के योग भी बन सकते हैं। आपकी राशि से पंचम स्थान में शनि के आने पर मान सम्मान बढ़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। शोध कार्यों की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वालों के करियर की। इस वर्ष करियर के लिहाज से कन्या राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। पंचम भाव में शनि और बृहस्पति की स्थिति आपके व्यापार और व्यवसाय में कुछ उथल पुथल या परेशानियां ला सकती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे चीजों में सुधार होगा और वापस सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। ये वर्ष उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा जो आयात निर्यात के कारोबार से संबंध रखते हैं। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उन्हें जनवरी से लेकर जुलाई तक के महीने में इस संदर्भ में शुभ परिणाम हासिल होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आपका प्रमोशन या नौकरी में स्थानांतरण भी मिल सकता है। आप खुद के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा नया प्रभाव महसूस कर सकते हैं जो आपके कौशल को बढ़ाने और आपको नई चीजों को सीखने में आपकी रुचि बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आर्थिक स्थिति। ये साल कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आर्थिक पक्ष के लिहाज से आपकी स्थिति में सुधार होगा। आपके जीवन में आय के नए स्रोत लेकर आएगा। जनवरी और फरवरी के महीने के दौरान आपको अपने जीवन में गुप्त स्रोतों से धन कमाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय विस्तार के लिए विदेश जाने के अवसर आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। इस वर्ष सूर्य के चतुर्थ भाव में होने के चलते आपके खर्चों में वृद्धि होगी। नतीजा ये होगा कि इस वर्ष आप कोई नया वाहन, कोई घर या अपने सुख सुविधा की कोई भी चीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं। परिवार। ये वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ खट्टे मीठे पलों को जिएंगे और उनका आनंद उठाएंगे। ये वर्ष उन लोगों के लिए भी बेहद शुभ साबित होगा जो शादी करना चाहते हैं और अपने प्रेम जीवन को शादी के बंधन में तब्दील करने का विचार कर रहे हैं। साल के मध्य में भी आपके वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयां आने की आशंका है। पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद या लड़ाई हो सकती है। कार्यस्थल पर अपने व्यस्त शेड्यूल के चलते आप अपने परिवार के लोगों और दोस्तों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। हालांकि ऐसे समय में भी आपको अपने माता पिता और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जो आपके जीवन में आपकी सफलता के लिए फायदेमंद साबित होगा। शिक्षा। ये वर्ष कन्या राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। ये वर्ष निश्चित रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें काफी सुनहरे और शानदार अवसर मिलने की उम्मीद है, लेकिन ये सब आपको केवल कठिन परिश्रम और मेहनत से ही मिलेगा। इसके अलावा इस राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उन्हें भी इस वर्ष सफलता मिलने की संभावना है। इसके अलावा पूरे वर्ष में 5वें घर में शनि की स्थिति होने के कारण अगर छात्र जातक पढ़ाई में कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आपके जीवन में देरी और कठिनाइयां आ सकती हैं। स्वास्थ्य। ये वर्ष आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की सौगात लेकर आएगा। वहीं आपको अपने स्वास्थ्य के संबंध में शुभ परिणाम हासिल होंगे। अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको यूरिनरी ट्रैक से संबंधित कोई परेशानी या समस्या हो सकती है। त्वचा से संबंधित कोई भी बीमारियों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी जाती है। वहीं आपको पेट दर्द, अपच और एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जंक फूड जितना हो सके इस दौरान खाने से बचें। उपाय। काली वस्तुओं का दान करें। अपने बड़े बुजुर्गों, गुरुओं का आशीर्वाद लें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता के मंदिर में जाकर माता रानी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। तुला। आइए जानते हैं
तुला राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। तुला राशि के लिए ये वर्ष बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। जहां आपको इस वर्ष कई क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, तो वहीं आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी इस समय आएंगे। अगर करियर की बात करें तो तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्राप्ति होगी। साथ ही व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार में विस्तार करने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि सहयोगी के साथ व्यापार कर रहे जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक जीवन में राहु केतु आपको मिले जुले परिणाम देंगे। जहां आपको धन लाभ होगा, वहीं आपका धन भी उतनी ही तेजी से खर्च भी होगा। पारिवारिक सुख में कुछ कमी देखी जाएगी, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हुए आपको कुछ तनाव दे सकती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि वालों के करियर की। तुला राशि वालों के लिए इस साल कार्य को लेकर बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि और गुरु के गोचर से कार्य की सफलता में पूरा साथ नहीं मिल पाएगा और बहुत ही संघर्ष के बाद सफलता की प्राप्ति होगी। किसी की बातों में आकर नए व्यापार के बारे में ना सोचें, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। इस वर्ष साझेदार की सलाह के बिना कोई काम अकेले ना करें। मई के बाद विदेश में कोई नया प्रोजेक्ट मिलने पर किसी कारणवश आप उसे खो सकते हैं। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी कम करना चाहिए। आर्थिक स्थिति। तुला राशि के जातकों का आर्थिक जीवन इस वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी। विशेष रूप से मार्च, जून, जुलाई और अगस्त का महीना आपको धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। उसके बाद कुछ खर्चे संभव हैं और विशेष तौर से सितंबर के महीने में आप दिल खोलकर खर्च करते नजर आएंगे। ऐसे में आपको अपने धन को संचय करने और अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। इस साल छाया ग्रह राहु आपकी राशि में अष्टम भाव में मौजूद होगा, जो ना चाहते हुए भी आपसे धन खर्च कराएगा। ऐसे में आपको राहु की इस परीक्षा से पार पाते हुए अपने धन को बचाना होगा। पैतृक संपत्ति से भी कुछ धन लाभ संभव है। परिवार। तुला राशि के पारिवारिक जीवन को देखें तो वर्ष 2021 आपके पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। इसके साथ ही काम की अधिकता के चलते पारिवारिक दूरी या लड़ाई होने के भी योग बनेंगे। ऐसे में यह आपका ही कर्तव्य होगा कि समय समय पर अपने पेशेवर जीवन के साथ ही अपने परिवार को भी अहमियत दें। माता का स्वास्थ्य परेशान करेगा, उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये साल माँ के स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। वर्ष के मध्य में घर परिवार के लिए समय अच्छा रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल महीने में परिवार में शांति नजर आएगी तथा पूर्व का कोई क्लेश या विवाद भी खत्म होगा। शिक्षा। तुला राशि के छात्रों को इस वर्ष अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेषकर अप्रैल से सितंबर तक का समय शिक्षा के क्षेत्र में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है। इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। आपको अपनी मेहनत का फल भी इस वर्ष शनिदेव देंगे। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस वर्ष अगस्त माह का समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उनको सफलता मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य। तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य वर्ष 2021 में ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इस वर्ष आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही हर प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं से अपने शरीर का बचाव करें। इस वर्ष यूं तो कोई बड़ा रोग आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी होगी। विशेष तौर से मार्च से अप्रैल में
आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा अपने खराब स्वास्थ्य के चलते आप किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाएंगे। अगस्त का महीना भी आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। उपाय: अपने राशि स्वामी शुक्र देव के लिए आप हीरा अथवा ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। इन्हें किसी भी शुक्रवार के दिन चांदी के अंगूठी में अनामिका उंगली में ही पहने। सदैव गौ सेवा करें और रोजाना उन्हें हरा चारा या आटे की लोई खिलाएं। वृश्चिक। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहेगा। वृष राशि वालों के लिए ये वर्ष शुभ समाचार लेकर आएगा। जो लोग टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे या जो बात कहना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये वर्ष मुखर होकर अपने व्यक्तित्व को विकसित करने वाला होगा। इस वर्ष प्रमुख रूप से अपने मन के भटकाव को रोकना है। ऐसा करते ही आर्थिक रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नव वर्ष के प्रारंभिक 2 महीने अपनी ऊर्जा को विकसित करते हुए भविष्य को प्लान करना चाहिए। बता दें कि इस वर्ष भाग्य साथ देगा। जो लोग किसी के दबाव में न चाहते हुए भी कार्य कर रहे हैं, उनको मुखर होकर अपने विचारों को व्यक्त करने का बल प्राप्त होगा। बुरी संगत या बुरे आचरण से मुक्त होने के लिए ये वर्ष उपयुक्त है। मई और जून में परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वृष राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ टकराव से बचना चाहिए। मार्च तक घर में अग्नि दुर्घटना को लेकर अधिक सचेत रहना होगा। यदि घर में वायरिंग से संबंधित या बिजली के कोई उपकरणों में कोई समस्याएं चल रही हैं, तो उनको ठीक करा लें, अन्यथा शॉर्ट सर्किट नुकसान पहुंचा सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृष राशि वालों के करियर की। करियर के लिहाज से वृषभ राशि वालों के लिए साल 2021 ना तो बहुत अधिक अच्छा गुजरेगा, ना ही बहुत बुरा जाता हुआ नजर आएगा। आपको नौकरी प्राप्त होगी और आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हुए नजर आ सकते हैं। आपका करियर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। आर्थिक स्थिति: अप्रैल और मई में खर्चे अधिक रहेंगे, इसलिए बचत की योजना बनाकर चलना होगा। मई के अंतिम में काम का बोझ कुछ अधिक होगा, जो कि भविष्य में आपको बहुत लाभ देगा। जुलाई अगस्त में कुछ आलस्य आ सकता है। साथ ही घर से संबंधित सुख संसाधन खरीदने की योजना बनेगी। जुलाई से लेकर वर्ष के अंत तक कर्म क्षेत्र में अधिक समय देना होगा। 2021 में आपको कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और कठोर परिश्रम से नई ऊंचाइयां प्राप्त होगी। व्यापार करने वालों के लिए ये वर्ष महत्वपूर्ण होगा। यदि व्यापारिक पार्टनरशिप में आपको पहले किसी पार्टनर के साथ धोखा प्राप्त हो चुका है, तो भूल कर भी दोबारा उनके साथ किसी भी प्रकार से व्यापारिक संबंध स्थापित करना घाटे का सौदा होगा। किसी भी प्रकार का नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो फरवरी के बाद करना चाहिए। फरवरी तक नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना आपको हानि दे सकता है। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको बॉस और टीम के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाकर चलना होगा, क्योंकि फरवरी तक विवाद बढ़ने की आशंका है। परिवार: ये वर्ष संतान सुख प्रदान करने वाला भी है। जिन लोगों की संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनको संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस वर्ष आपको उन्नति दिलाएगा। यदि आपके दादा दादी जीवित हैं, तो उनकी सेवा करते हुए आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। परिजनों के साथ संबंधों को मधुर रखने होंगे। शिक्षा: वृषभ राशि फल 2021 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को थोड़े कम अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि साल की शुरुआत में आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी। ऐसे में अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। स्वास्थ्य: वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खास तौर पर कब्ज से संबंधित समस्याओं में अलर्ट रहे। फरवरी तक किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या खांसी आती है, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर उसका निदान करें, क्योंकि इसको टालना आपके लिए ठीक नहीं होगा। एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है या बीपी हाई रहता है, उन्हें इस पूरे वर्ष अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। राहु के कारण अचानक उनको क्रोध आ सकता है।
छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट हो सकते हैं। इसीलिए मन प्रसन्न रखते हुए प्रातः प्राणायाम अवश्य करते रहें। 27 मार्च तक रक्त से संबंधित रोगों के प्रति सचेत रहना होगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, अन्यथा चोट लग सकती है। 2021 में आपको आहार को बहुत संतुलित करके रखना होगा। पेट से संबंधित दिक्कत है जो रुक रुक कर होती रहेंगी, इसलिए बाहर के खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। तो वहीं दूसरी ओर हेयर फॉल की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। इस राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी मां के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय: किसी ज्योतिषी की सलाह के बाद सही विधि अनुसार यदि वृषभ राशि के जातक हीरा, पन्ना या नीलम रत्न धारण करते हैं तो उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धनु। आइए जानते हैं धनु राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं और ये अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे जातक बहुत ही तीव्र, महत्वाकांक्षी और क्रोधित स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग किसी से डरते नहीं, ना ही किसी के आगे झुकना पसंद करते हैं। इनकी धार्मिक प्रवृत्ति होती है और ये लोग न्यायिक कार्य में रुचि लेते हैं। ये लोग ईमानदारी, साहसी और मेहनती होते हैं, जिससे ये लोग दिखावा पसंद नहीं करते। धनु राशि वाले एक बार में निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर ले भी लें तो किसी के कहने से अपने निर्णय को बदलने के बारे में सोचने लगते हैं। ये लोग प्रत्येक कार्य तीव्र खिलाड़ी की तरह करते हैं। ये लोग हिसाब किताब में बहुत ही माहिर होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि वालों के करियर की। धनु राशि के लिए ये वर्ष व्यवसाय में कुछ नया कर दिखाने के लिए आ रहा है। इस वर्ष आपकी मेहनत और लगन काम में दिखाई देगी, जिससे आपके व्यापार में लाभ के साथ आय की भी वृद्धि होगी। धनु राशि वालों को बेवजह छोटी छोटी यात्राओं से बचना होगा, नहीं तो तनाव के साथ खर्चे भी अधिक होंगे। मई तक व्यापार में निवेश करने के लिए साल बेहतर रहेगा, परंतु मई से अगस्त तक कोई भी ऐसा काम न करें। विदेशी कंपनी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, जिसके लिए आप बहुत समय से कोशिश कर रहे थे। नौकरी करने वाले साल की शुरुआत में अपने बॉस को कुछ कर दिखाने में कामयाब होंगे, जिससे आपका सीनियर आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ाएगा। साल के मध्य में आपका नौकरी में मन कम लगेगा और ध्यान भी भटकेगा। सितंबर के बाद ही वापस अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, जिससे आपके पद की बढ़ोतरी होगी। नई नौकरी के लिए मई से पहले और अक्टूबर से समय बेहतर रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी ये चाहत भी इस वर्ष अवश्य पूरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति। धनु राशि वालों के वर्ष की शुरुआत में अपनी ही कोशिशों से कामयाबी और धन का लाभ भी मिलेगा। मार्च से कहीं निवेश करने से पहले अच्छे से सोच लें, क्योंकि धोखा होने के योग बन रहे हैं। मई से परिवार में खर्च अधिक बढ़ने से मानसिक तनाव बना रहेगा। मई से अक्टूबर के मध्य में बेवजह के निवेश से भी सावधान रहें। इस समय में जमीन या शेयर में भी कोई निवेश न करें। इस वर्ष किसी मित्र की वजह से भी अचानक आपका पैसा खर्च हो सकता है। आप अपनी जेब को लेकर सावधान रहें। अक्टूबर के बाद कहीं पुराना किया हुआ निवेश लाभ के रूप में मिलेगा, जिसे आप नए वाहन या अपने घर में खर्च करेंगे। परिवार। धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष परिवार के लिए शुरुआत में कुछ खटास भरा रहेगा। आपको परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा और आपसी बातचीत से ही समस्या का हल निकालना होगा। आपके परिवार में इस वर्ष अनुशासन की वजह से घर परिवार वाले कुछ बंधन सा महसूस करेंगे। अप्रैल से ही परिवार वालों में रिश्तों को लेकर मिठास आ सकती है। इस समय से ही आप अपने परिवार के साथ सब मिलकर एक पार्टी का आयोजन करेंगे, जिससे सब एक साथ बैठकर पुराने गिले शिकवे दूर करेंगे। वर्ष के अंत में सभी मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं
तो आपके लिए जनवरी और अप्रैल से मई के मध्य और फिर सितंबर का महीना बेहद शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। वहीं जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस वर्ष दिसंबर और सितंबर के महीने में पूरा हो सकता है। इस वर्ष भर आपको यूं तो अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय में ग्रह आपका ध्यान भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर आपने अपना ध्यान भटकाया तो आपको परेशानी हो सकती है। इस साल बीच बीच में आपकी सेहत भी आपकी पढ़ाई में बाधा बन सकती है। ऐसे में सही खान पान लेते हुए अपनी संगति और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें तथा जितना संभव हो अपने फोन से दूर रहें। स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य जीवन पिछले वर्ष से इस नए वर्ष में काफी बेहतर होगा। हालांकि शनि देव आपकी परीक्षा लेते हुए बीच बीच में आपको कुछ कष्ट देते रहेंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष में नहीं होगा। इसके साथ ही आपके द्वादश भाव में केतु की दृष्टि आपको छोटी मोटी समस्याएं देगी, लेकिन इनका असर आपके कार्य पर कभी नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी संक्रमण से खुद को बचाए रखें। कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए यह वर्ष सबसे बेहतर रहेगा। उपाय। तांबे की मुद्रिका में रविवार के दिन प्रातः 8 बजे से पहले माणिक्य रत्न अनामिका उंगली में धारण करना भी आपको शुभ फल देगा। 3 मुखी रुद्राक्ष से भी सकारात्मक फलों की प्राप्ति होगी, जिसे आप किसी भी मंगलवार के दिन धारण कर सकते हैं। हर शनिवार सरसों के तेल और साबुत उड़द की दाल गरीबों और जरूरतमंदों को भेंट करें। मकर। आइए जानते हैं मकर राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष 2021 में करियर में अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपकी राशि में शनि और गुरु बृहस्पति की युति आपको भाग्य का साथ प्रदान करेगी, जिससे आप अपने करियर में बिना रुके लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। आर्थिक जीवन को देखें तो इस वर्ष आपको धन से जुड़ी कई परेशानियां आने वाली हैं। साल की शुरुआत जितनी कठिन होगी, साल का अंत आर्थिक रूप से उतना ही उत्तम रहने वाला है। राहु वर्ष के मध्य में आपको धन लाभ करने के कई अवसर देंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा आपको इस वर्ष अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी। ये नया साल शिक्षा के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे जातकों को भी इस वर्ष शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। ग्रहों की स्थिति के कारण पारिवारिक जीवन में इस साल आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष मंगल आपको पारिवारिक जीवन में कष्ट देने का कार्य करेंगे, लेकिन गुरु बृहस्पति के कुंभ में गोचर के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि वालों के करियर की। नौकरी करने वाले मकर राशि के लोग बहुत मेहनत करके इस वर्ष को बेहतर वर्ष बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी राशि के स्वामी शनिदेव इस मामले में पूरी सहायता करेंगे। आपको अपनी मेहनत को सही दिशा में सही तरीके से लगाना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी और आपके प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहेगा, जिसे आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर भी भांप लेगी। इससे आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे, लेकिन साल के मध्य में और अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ समस्याएं सामने आएंगी। सितंबर के बाद से स्थितियों में बदलाव आएगा और बहुत हद तक आप अपनी स्थिति को पक्का कर लेंगे। इस वर्ष जनवरी, फरवरी, अक्टूबर और नवंबर के महीने आपके लिए बेहतर अवसर प्रदान करने वाले हैं। जनवरी और दिसंबर 2 ऐसे महीने रहेंगे जब आपको अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस साल आपकी यात्राएं बहुत होंगी, जो काम के सिलसिले में मददगार साबित होंगी। आर्थिक स्थिति। साल 2021 में मकर राशि के जातकों को आर्थिक जीवन में थोड़े कम अनुकूल फल प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ऐसे में समय रहते इन खर्चों पर लगाम नहीं लगाई गई तो हो सकता है आर्थिक तंगी हो। ग्रहों की स्थिति इस वर्ष सबसे ज्यादा आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगी, जिसके चलते जनवरी और अगस्त के महीने आपके लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक रहेंगे। इस समय आर्थिक स्थिति कमजोर होने से निजी जीवन भी प्रभावित होगा, इसलिए इस वर्ष किसी को भी उधारी पर पैसा देने से बचें।
आपके लिए 6 अप्रैल से 15 सितंबर के मध्य का समय और फिर 20 नवंबर से वर्ष के अंत का समय सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अनेकों स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा। परिवार। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष अपने पारिवारिक जीवन में कई परिवर्तनों से दो चार होना पड़ सकता है। ऐसे में आपको भी मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी। आपका धन घर के सदस्यों पर खर्च होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में किसी कारणवश कई मुश्किलें साल भर बनी रहेंगी। हालांकि शनि के आपकी राशि में प्रथम भाव में होने से प्रॉपर्टी या जमीन खरीदने के योग बनेंगे। ऐसे में इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। आपको इस वर्ष शनिदेव संपत्ति की प्राप्ति कराएंगे, जिससे स्थिति कुछ सामान्य नजर आएगी। विशेष रूप से मार्च से स्थितियां बेहतर होंगी, जिससे परिवार में भी खुशी का माहौल नजर आएगा। माता पिता से भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। घर में किसी नए सदस्य का आगमन संभव है। यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस साल के अंत में उनका विवाह हो सकता है, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। परिवार में संतान के जन्म के कारण खुशियां मनाए जाने के शुभ संयोग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मकर राशि वाले छात्रों को वर्ष 2021 में अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु की शुभ स्थिति विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में तेज प्रवृत्ति का बनाएगी। आप जिस भी कार्य को करेंगे तथा जिस भी विषय को समझने की कोशिश करेंगे उसमें सफल होंगे। आपके लिए जनवरी और मई का महीना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में इस साल आपके मन को एकाग्रित करते हुए किसी गलत संगति में अपने समय को बर्बाद न करें। केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए जनवरी, फरवरी, अगस्त और दिसंबर का महीना शुभ रहेगा। इस दौरान उन्हें किसी विदेशी कॉलेज से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य। वर्ष 2021 में मकर राशि का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव आपको सेहतमंद रखेंगे। आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप इस वर्ष अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करते दिखाई देंगे। शनिदेव का शुभ प्रभाव सबसे ज्यादा इस वर्ष आपकी सेहत पर देखने को मिलेगा, इसलिए ही आप अपने किसी पुराने रोग से इस वर्ष मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन शनि उन छोटी छोटी समस्याओं से भी आपको समय के साथ निजात दिलाते रहेंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि रोज योग या व्यायाम करें। उपाय। किसी भी शनिवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंच धातु अथवा अष्ट धातु की मुद्रिका में अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। आपके लिए ओपल रत्न भी अनामिका उंगली में धारण करना लाभकारी सिद्ध होगा। इसे आप शुक्रवार के दिन चांदी की मुद्रिका में पहन सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंभ। आइए जानते हैं कुंभ राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। कुंभ के स्वामी शनि होने से ऐसे जातक आत्म केंद्रित और गंभीर स्वभाव के होते हैं। इन्हें अपनी स्वतंत्रता और सम्मान बहुत ही प्यारा होता है। ऐसे लोग देश विदेश घूमने में बहुत रुचि रखते हैं। ऐसे जातक कठोर परिश्रमी और चिंतनशील होते हैं। ऐसे जातक के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है। कुंभ राशि वालों के लिए 2021 में व्यापार या दूसरे कार्य में बदलाव के बारे में अधिक नहीं सोचना है और धन की बचत के साथ अपने मनोरंजन का पूरा ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों के करियर की। कुंभ राशि वालों को इस साल व्यवसाय में बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी और यही भागदौड़ इस वर्ष आपको सफलता भी देगी, क्योंकि इस साल आपकी मेहनत और किस्मत दोनों सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। अगर नए व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं तो मई से पहले शुरू कर लें। इस समय में किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको अपने परिवार वालों से आर्थिक मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी से जुड़ा कोई सपना है तो आपकी इच्छा पूरी होगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए जून तक का समय बेहतर रहेगा, लेकिन वर्ष के मध्य में कोई परिवर्तन के बारे में न सोचें। वहीं अक्टूबर से नई नौकरी को लेकर
नए अवसर आएंगे। आर्थिक स्थिति। कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति को लेकर साल की शुरुआत अच्छी आय से होगी और कोई पुराना लेन देन भी खत्म होने से राहत मिलेगी। इस वर्ष व्यवसाय में भी लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अगर व्यापार में निवेश करने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। किसी से कर्ज लेकर काम ना करें और जमीन या शेयर बाजार में कोई निवेश ना करें। किसी को भावुकता में आकर भी धन ना दें और न ही धन को लेकर कोई वादा करें। सितंबर से वेतन बढ़ने से तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पर खर्च की वजह से पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। साल के अंत में वाहन और अपने घर का सपना पूरा हो सकता है। पिता से संपत्ति मिलने के पूरे योग हैं। परिवार। कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष अप्रैल तक कुछ परेशानी भरा रहेगा, जिसमें आपको ही संयम रखना होगा और बहुत सोच समझकर अपने परिवार को संभालना होगा। इस वर्ष आपको सब कुछ बेहतर करने के लिए सभी को एक साथ बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, तभी जाकर पुराने गिले शिकवे खत्म हो सकते हैं। वर्ष के मध्य में किसी धार्मिक अवसर पर आपका अधिक खर्चा होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आपको उनके साथ मिठास के साथ रहना होगा और उनकी आर्थिक मदद भी करनी होगी। शिक्षा। कुंभ राशि का शैक्षिक जीवन इस वर्ष अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। खास तौर से आपके लिए अप्रैल का महीना परीक्षा में अच्छे परिणाम लेकर आएगा, जिससे आपके घर और स्कूल में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आपको थोड़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अनुकूल फल मिलेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगे विद्यार्थियों को भी जनवरी से लेकर फरवरी और फिर अप्रैल और सितंबर के महीने में विशेष अच्छे फल मिलने के योग बन रहे हैं। इस दौरान आप अपने विषयों को सही से समझ पाने में सफल होंगे। इस समय खास तौर से टेक्निकल और सेमी टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सामान्य फल मिलेंगे। वहीं जनरल और मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है। स्वास्थ्य। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के नजरिए से 2021 वर्ष की शुरुआत में बेहतर नहीं रहेगा। किसी पुरानी बीमारी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो समय रहते अपना इलाज करवा लें, नहीं तो लापरवाही से आपको ही नुकसान हो सकता है। वर्ष के अंत में आपकी सेहत में बहुत सुधार आएगा, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। आप योगा और ध्यान में भी अपना समय बिताएं। उपाय। बुध देव की उपासना करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें। नियमित रूप से गौवंश को हरा चारा खिलाएं और मां सरस्वती की उपासना करें। मीन। आइए जानते हैं मीन राशि का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों को नव वर्ष में करियर के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल होंगे। आप इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा और वो अपनी उच्च अवस्था में होते हुए आपको सहयोग करते दिखाई देंगे। आपको इस समय अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की जरूरत होगी, तभी आपके अधिकारी आपकी मेहनत को देख पाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा और उनकी उन्नति और तरक्की होगी। इसलिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत जारी रखें। इस वर्ष न केवल आपको अपने कार्य में तरक्की मिलेगी, बल्कि काम की वजह से ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि वालों के करियर की। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साल की शुरुआत में जहां आपको मनचाही नौकरी मिलने के भी योग बनेंगे, वहीं अगर आप प्रशासनिक सेवाओं या सरकारी नौकरियों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये समय अवधि आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाली है। वहीं ये साल आपके व्यापार और बिजनेस के लिए सबसे अच्छा सिद्ध हो सकता है, परंतु इस वर्ष बिना जांच किए किसी पर भी भरोसा करने से बचें। भोजन, रत्न और कपड़ों के व्यापार से जुड़े जातकों को इस वर्ष बहुत मुनाफा मिलेगा।
नवंबर माह के दौरान कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। आर्थिक स्थिति। इस वर्ष आपको वित्त संबंधी मामलों में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इससे आपकी हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं का बहुत ही जल्द अंत हो सकेगा। ऐसे में आप अपने संसाधनों और धन का ज्यादा खर्च अपनी विलासिता, विदेश यात्राओं और अन्य सुख सुविधाओं पर करेंगे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर आपका धन कम खर्च होगा। घर परिवार में हो रहे किसी शुभ कार्यक्रम पर भी आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि मध्य सितंबर के बाद आपको अपने लंबे समय से अटके हुए किसी धन की प्राप्ति होने से अचानक लाभ मिलने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। परिवार। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपने पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपके और परिवार के सदस्यों के बीच चल रहा हर मतभेद समाप्त होगा, जिससे आपको एक दूसरे के साथ संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्ध बनेगा और इससे आपको घर में शांति की अनुभूति होगी। इस दौरान आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको भाई बहन, विशेष रूप से छोटे भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। कई ग्रहों के शुभ प्रभाव से आप परिवार के सदस्यों या अपनी मेहनत के कारण अगस्त और नवंबर में नया घर खरीदने का प्लान भी कर सकते हैं। शिक्षा। इस वर्ष कई छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने का फैसला भी ले सकते हैं। आपको शुरुआत से ही खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रहने और अपनी मेहनत जारी रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि अप्रैल तक पंचम भाव पर गुरु बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि विद्यार्थियों को हर परीक्षा में सफलता प्रदान करेगी। वो जातक जो अभी तक बेरोजगार हैं, उन्हें सितंबर के बाद नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। खुद पर आत्मविश्वास रखने की जरूरत है, परंतु आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान खुद पर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास न करें, अन्यथा ऐसा करना आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य। इस वर्ष मीन राशि के जातकों को अपनी सेहत में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। मीन राशि के जातक वर्ष की शुरुआत में मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हुए हर कार्य को योजना अनुसार सफलता के साथ पूरा करते दिखाई देंगे। यदि आप पहले से किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, तो वर्ष भर आप बेहतर स्वास्थ्य जीवन का आनंद उठा सकेंगे। हालांकि अप्रैल में आपके द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति के गोचर से कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी संभव है, इसलिए आपको सेहत के लिहाज से अगस्त माह तक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही और स्थिर दैनिक दिनचर्या के साथ साथ अच्छे भोजन की आदतों को अपनाने की कोशिश करें। इस वर्ष आपको मौसम जनित रोग विकसित होने की आशंका भी है। उपाय। घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रुमाल जरूर रखें। हनुमान जी की आराधना और बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन छाया दान करें।